बिहाफ पर लिखा गया, ये बिल्कुल समझ के परे। और फिर एक बार फिर से विपक्ष को हो सकता है मेरी बातों से आघात पहुंचे, लेकिन ये कटु सत्य है कि अगर ये कंपलसरी है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए के लिए अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है, तो क्या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या हमारे इस देश के रक्षा मंत्री हमारे जो ये एनसीआर, एनपीआर और सीए है, इसके माध्यम से अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या इस देश के माननीय राष्ट्रपति अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? क्या श्री एल के आडवाणी जी अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? या माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं अपने माँ बाप का प्रमाण पत्र दिखा पाएंगे? अगर ये संभव नहीं है, 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 तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्र में बैठे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते, तो क्या उन्हें, मैं कंक्लूड करूं सर, क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? अगर वो लोग डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे तो इस देश का आम गरीब मजलूब परिवार का सदस्य क्यों डिटेंशन सेंटर जाएगा? ये सवाल आज इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रही हूँ। अध्यक्ष जी मुझे ऐसा लगता है कि एनपीआर, एनआरसी और सीए महज देश की जनता को भटकाने के लिए एक हथियार के रूप में केंद्र सरकार आजमा रही है और भटकाना चाहती है। वो अपनी नाकामियों से जनता को, नोटबंदी से देश को भटकाना चाहती है, जीएसटी की जो अभी मार पड़ी है व्यापारियों के ऊपर, उससे देश की जनता को वो भटकाना चाहती है। बेरोजगारी जो पिछले 45 सालों के अंदर सर्वोपरि आंकड़ा इस साल में आया है, उससे देश की जनता को भटकाने के लिए हथियार के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है। राइफल सौदा हो गया, दलितों पर अत्याचार हो गया, अर्थव्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है। अध्यक्ष जी मैं एक लाइन कहकर सर मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फाइनल क्लोजिंग लाइन कहकर मैं जो है अपनी बात को विराम देती हूँ कि अध्यक्ष जी ये जो भाजपा सरकार है ये एक संकीर्ण मानसिकता की सरकार है। इस सरकार को जब से ये अस्तित्व में आई है, किसान सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, महिला सड़कों पर है, पुरुष सड़कों पर है, दलित सड़कों पर है, वकील सड़कों पर है, डॉक्टर सड़कों पर है, इंजीनियर सड़कों पर है। ये सरकार नहीं, संविधान विरोधी लोग हैं और एनपीआर, सीए और एनआरसी को लाकर ये वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं और अपना एक अधिकार स्थापित कर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है, इस सदन के सदस्य होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते मैं आज यहां से आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूं कि मैं इस प्रस्ताव का